हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में। और ये एक पेनी स्टॉक था जो कि 1 रुपये का था, बट ये अभी इस समय आपको 4 रुपये में देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली बनाती है, अगर आप देखिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बट ये सर्विस बेस्ड कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। जैसे सीमेंट्स का हो गया, रियल इस्टेट में है, हॉस्पिटल्स में है, एक्सप्रेसवे में है, आईटी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन। तो इनका वास्ट एरिया है, ये चीज़ तो कंफर्म है फ्रेंड्स। और अगर आप देखेंगे तो जो रही बात 1 से 4 रुपये आने वाली बात, तो पहली बात मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, जो ये कोरोना वाला टाइम आया है इसमें बहुत से न्यू ट्रेडर्स आए हैं जो 25 से 30 के बीच में हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए ट्रेडर बने हैं, तो उनके पास अभी उतना कैपिटल नहीं है, उतनी कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े शेयरों में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पेनी स्टॉक्स को ख़रीद के एज ए लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म में भी वो उसको होल्ड करना चाह रहे हैं। तो उसी के कारण यहाँ पे हर एक पेनी स्टॉक में बूस्ट देखने को मिला है, चाहे वो उत्तम वैली हो, चाहे वो ऊर्जा ग्लोबल हो, चाहे आप जो भी पेनी स्टॉक ले लीजिए, उसमें आपको बम्पर उछाल देखने को मिली है। जो ये नए ट्रेडर्स हैं इनके पास पैसा कम है, बट अगर आप देखें तो इनमें एक्साइटमेंट बहुत है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी सब्सिडरी कितनी है देखिए, जेपी ग्रुप्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जितनी भी कंपनीज आ रही हैं नीचे लिस्ट में, ये सब की सब जेपी की सब्सिडरीज़ हैं। अगर आप देखिए तो बहुत सारी यहाँ पे है, हेल्थ केयर, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भी इनका वो है, और जेपी मेघालय पावर प्लांट, तो पावर प्लांट वगैरह भी हैं। तो अब अगर हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल ट्रेंड में क्या परफॉर्मेंस आ रहा है इधर। गाइस, अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल ट्रेंड जो है जेपी का, वो यहाँ पे बहुत ही 2020 को अगर हम कंपेयर करें, जिस हिसाब से स्थिति है कोविड-19 की, और अगर हम यहाँ पे इनके रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 17 से डिक्रीजमेंट हुआ, फिर यहाँ पे हल्का सा उठा 9.06 का था, फिर 10.89 का था। बट ये जो लॉस आप देख रहे हैं ये 2017 में काफ़ी भयंकर लॉस था, 8.70 का लॉस था। और ये लॉस इन्होंने रिकवरी किया 1.93 ले आए, और फिर अगले ही बार इन्होंने जो है लॉस को थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिला, फिर 2019 में 2.11 का। बट अगर आप अभी के टाइम देखेंगे 2020 में, तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ये ऑलमोस्ट जो 2.11 का जो इनका माइनस का था, वो इस बार जो है 1.09 का प्रॉफिट हुआ है। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि 2020 में जो बुरी स्थिति चल रही थी उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, और इन्होंने अपनी ग्रोथ की है 1.09% मीन्स करोड़्स में। अगर आप देखें, ये जितनी भी वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा ये करोड़्स में है। ये आपको देखने को मिला है। ये यहाँ पे अगर आप देखिए, ऑल वैल्यूज़ इन रुपीज़ 1000 करोड़्स, तो यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली है, एज वेल एज रेवेन्यू में, एज वेल एज प्रॉफिट में भी। हालांकि ये लॉस में चल रहे थे पिछले 3 सालों से, बट 2020 को अगर आप देखिए तो 20 का ग्राफ इनका काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका जो है वो प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 38% तक का है, और जिसमें से 7.78 तक का इन्होंने अभी प्लेज में रखा है। और वहीं अगर म्यूचुअल फंड वालों से बात करें तो यहाँ पे 0.01% यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने भी होल्ड करके रखा है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। हालांकि 0.01 तो ज़्यादा नहीं होता, बट तब भी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड वालों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर वहीं देखें तो DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंडिया के ग्रुप्स होते हैं,
जो इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे 1.85% का यहाँ पे है होल्डिंग। तो ये भी हालांकि अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पे रुचि दिखाई है। और वहीं FIIs, तो FIIs मैं आपको बता दूँ ये DII से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और DIIs में स्मार्ट होने का मतलब कि इनके पास अगर आप देखिए तो 1.71% तक का है। तो इनके पास भी DIIs के मीन्स उन्हीं के लमसम में होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। और वहीं अदर पार्टीज़ जैसे कि हम लोग और रिटेल इन्वेस्टर और कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स भी आते हैं, तो वहाँ पे 57.81% तक का इनका होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा यही है। और ये डेटा मैंने आपको जून 2020 का दिखाया। अब आइए देखते हैं मार्च 2020 का। सो फ्रेंड्स, अगर हम मार्च 2020 का देखें तो यहाँ पे 4% की थी, और अभी हमने जो 2020 का जो लेटेस्ट डेटा देखा है उसमें जो है FIIs की होल्डिंग 1.71% की थी। मीन्स इसको घटाया गया है, मीन्स यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टेक को बेचा है। और वहीं देखिए तो जो DIIs हैं उनके पास 1.88, जो कि एक मतलब जितना पहले था उसी के समथिंग एरिया में है। और म्यूचुअल फंड वालों के पास 0.01 का ही है। तो इनमें बहुत ज़्यादा इधर उधर हमें देखने को नहीं मिला। आइए अब दिसंबर 19 का चेक करते हैं। तो अब FIIs के पास 6.75 का था। तो अब हम इससे ये मीन्स कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे लिखते चले जाइए, तो आइए इसको मैं कलर चेंज कर दूं और आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे इनके पास 6.75% तक का था, और यहाँ पे इनके पास था 4.something% का था। तो हम 4% ही लेते हैं, और यहाँ पे 1.71% तक का था। सो एग्जैक्टली हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार स्टॉक मीन्स जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं, मीन्स वो हटा रहे हैं। और अगर हम सितंबर 19 का देखें तो ये ऑलमोस्ट 8 था। तो यहाँ 8 था, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, यहाँ 1 हो गया। लगातार आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम की मैट्रिसेस पे देख लेंगे। तो इसका P जो है वो 0.94 का है। तो ये स्टॉक जो है अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये बाइंग वाली पोजीशन है। बट एक अच्छी बाइंग पोजीशन जाने के लिए आपको चार्ट पे ही देखना पड़ेगा। और अगर आप PB रेशियो देखिए तो 0.74, तो ये भी एक तरीके से इसी के एरिए में है, तो अच्छा है। और अगर आप देखेंगे सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.48%, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंगली ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और सेक्टर पी अगर आप इससे कंपेयर करें तो सेक्टर P बहुत ज़्यादा हाई है। सो यहाँ पे हमें कुछ थोड़े से हाई प्राइस पे आपको सेक्टर P दिख रहा है, मीन्स परफॉर्म नहीं किया है अभी ये जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंगली। और सेक्टर PB तो यहाँ पे 2.66 का है, जो कि एक एवरेज है। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो JP एसोसिएट्स मीन्स एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप एज ए पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट नॉट मोर दैन 2000 या फिर समथिंग 4000। तो आप इसके अबव अगर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाएगा। 2 से 4000 के बीच ये एक सही मीन्स पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अगर स्टॉक को अगर रिकवरी करनी है तो यही पॉइंट, यही टाइम एग्जैक्टली सही है। क्योंकि इनमें जो पीछे से पंप किया गया है, जो पैसा न्यू ट्रेडर्स का है, जो नए लोग आए हैं, उनका पैसा अगर इस मीन्स सही तरीके से इनका मैनेजमेंट है तो वो अगर करेंगे तो बेसिकली इनके जो कंपनी है वो इंक्रीजमेंट होगी। सो इनका जो सेक्टर है वो काफ़ी वास्ट है, जो मीन्स एरिया है जहाँ पे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, सब्सिडियरी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको एज ए मल्टी बैगर ले सकते हैं, बट
मेरी यही सलाह है कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। इतना करिए जितना आप, अगर लॉस होता है तो मीन्स अगर मान लीजिए भविष्य में कंपनियां बंद हो जाती हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। तो आप एक ऐसा ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए, और इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी टेक ओवर करती तो इट कैन गो मोर देन 1000। अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मीन्स 98-54 की थी और इस समय उनका 1000। रुचि सोया में से ही मीन्स रुचि सोया भी आप अगर देखेंगे तो वो भी एक टाइम पे जो है बहुत ही पेनी स्टॉक था, बट वहाँ पे अगर उस टाइम कोई अगर स्मार्ट बंदा जो कि रहते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, बट कुछ लोगों ने इसमें पैसा जो है वो पंप किया और वहाँ पे ये स्टॉक जो है मीन्स 1500 समथिंग चला गया था 3 रुपये से। तो 3 रुपये से 1500 जाना बहुत ही मीन्स काफ़ी चौंकाने वाली बात होती है, बट वो गया था क्योंकि उसमें ये कैपेबिलिटी थी, और FMCG का वो स्टॉक है रुचि सोया, और वो इस समय सेकेंड नंबर पे शायद आ गया था एक बार। अभी एग्जैक्टली अगर हम देखें तो JP एसोसिएट्स में अभी उतनी मीन्स कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम इनके फाइनेंशियल ट्रेंड में देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड आधी से ज़्यादा चीज़ें बता देता है फ्रेंड्स आपको, और कुछ अगर देखते हैं तो वो अच्छी बात है। बट अगर आपको बिगनर है तो आप अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं, प्रॉफिट जा रही कंपनी, तो प्रॉफिट में उसका स्टॉक भी उसी को इवेंचुअली फॉलो करेगा। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जो करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।